संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अशोक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग जदयू हैं और जदयू मीन्स अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह नहीं तो जदयू नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाखबर में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। महाखबर की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज, सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन। इस वक्त हम गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कमरथू में उपस्थित हैं। इस वक्त हमारे साथ हजारों लाखों की तादाद में जनता उपस्थित है और इसी बीच आपको बता दें कि इस क्षेत्र से पिछले कई वर्षों से यहाँ के विधायक महेश्वर प्रसाद है। तो इस स्थिति में एक सबसे बड़ी जो सवाल है, क्या यहाँ पर जीरो ग्राउंड पर काम हुआ है? हर घर नल का जल पहुंचा है? क्या 6000 वाट को दिया गया है? क्या यहाँ की रोड अच्छा है? क्या यहाँ पर बिजली व्यवस्था सही है? इन सब पर हम बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज, सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं अशोक सिंह है और ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित जनता यहाँ पे जानते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव का यहाँ क्या माहौल है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम ललन कुमार हुआ। मैं कटरा प्रखंड का युवा प्रखंड अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ अशोक सिंह जी के लिए एक मीटिंग में हम लोग आए हैं, आक्रोश में हम लोग आए हैं, क्योंकि गायघाट एक ऐसा क्षेत्र है पूरे बिहार में, मैं पूरे बिहार का चैलेंज करता हूँ कि गायघाट नंबर 1 जेडीयू के मामला में नंबर 1 स्थान आता है। और हम लोग लगातार, मेरा 10 साल से तो मैं यहाँ जेडीयू के लिए काम करता हूँ और हमारे नेता जो अशोक सिंह हो गए हैं वो 25-20 साल से जेडीयू के लिए काम कर रहा है। उसके बावजूद सारे शीर्ष नेताओं को पता है कि हमारे बिहार में अगर सबसे पहला सीट, अगर सिर्फ पहला सीट की बात होगी तो गायघाट सीट लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में पहला सीट होगा तो गायघाट होगा। इसके बावजूद जो 25 साल लगातार गायघाट को लूटने का काम किया है राजद के कैंडिडेट महेश्वर यादव जी, जो कि बैकवार्डों का वोट लेकर लोगों को मतलब गुमराह करके, लोगों के पास कोई चारा नहीं होता था, झूठ फूट बोल के लगातार जीतते चले आए। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को लगा कि हो सकता है दिग्गज हो, बहुत लोगों को हराया हो, लेकिन यहाँ अति पिछड़ी का वोट बहुत ज़्यादा है। इसके कारण किसी कारण लोग जो है उसको सपोर्ट करता था, वो जीतता था। गुमराह तो जरूर किए हैं, क्योंकि 1990 से लगातार यहाँ के विधायक पद पे वो बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो जमीनी स्तर पर विकास होना चाहिए, हर घर नल का जल होना चाहिए, बिजली सही होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, कहीं न कहीं गायघाट की जनता को वो आक्रोश जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है। और भी लोगों से हम जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार यादव, मैं गायघाट प्रखंड के जनता दल यू के मीडिया प्रवक्ता हूं। ठीक है, या अगर हम बात करें तो जेडीयू से वो टिकट महेश्वर प्रसाद को मिल चुका है। ठीक है, वो यहाँ के उम्मीदवार है गायघाट विधानसभा क्षेत्र से, और आरजेडी से निरंजन राय हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आप कौन से कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? क्योंकि जमीनी स्तर पर विकास तो दिख नहीं रहा है, आप साफ तौर पर यहाँ के जनता का कहना है। तो क्या लगता है, आप किसको देखना चाहते हैं यहाँ से विधायक? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पूर्व से 20 सालों से जो विधायक है महेश्वर प्रसाद यादव, उसके बारे में आप जनता से भी पूछ सकते हैं। मैं जगह जगह जाकर के, मैं यादव समाज में भी जाकर के पूछा और मैं जाके देखा भी हूँ। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार यादव, मैं बलौर मेरा घर हुआ, गायघाट प्रखंड के मैं मीडिया प्रवक्ता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि गायघाट प्रखंड अंतर्गत सारे जो भी यादव जो है बहुल क्षेत्र है, वहाँ मैं जाकर के देखा, लोगों को पूछना शुरू किया। लोगों की आवाज़ आती है अशोक सिंह। मैं लोगों से कहा कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, मैं आज से नहीं, पूर्व के कई वर्षों से जनता दल में हूँ और जनता दल यू के साथ ही रहा हूँ और आगे भी रहना चाहता था, लेकिन ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं होने दिया। इसके पीछे रीजन है, मैं देखता हूँ पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव नल के जल हो या किसी भी कामों में, चाहे वो रोड सड़क अथी हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ऐसे में घूस लेना उनका सबसे बड़ा परंपरागत हो चुका है। यहाँ पे विधायक जो है प्रेजेंट में महेश्वर प्रसाद है, क्या जमीनी स्तर पर धरातल
धरातल पर विकास हुआ है क्या? विकास जो होना चाहिए। जी मैं बता दूं क्या हुआ? बर्बाद हो गया, गाय घाट बर्बाद। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ लूटने का काम हुआ है और कुछ कोई विकास कोई नहीं। विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल में आक्रोश देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं। ये गायघाट विधानसभा क्षेत्र है, इनका साफ तौर पे कहना है कोई विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ की जनता का जो भी निर्णय होगा वो एक अपने आप में एक पावरफुल निर्णय होगा और यहाँ की जनता ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस विधानसभा के जो भी नेता इस बार चुनेंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेता होगा और काम करने वाले नेता को इस बार देखना चाहते हैं। बताइए। अशोक सिंह हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमार मिश्रा हुआ, जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। अशोक सिंह जो पार्टी को सींचा, एक मिलिट्री के रूप में हम लोगों से काम कराया रात और दिन, और हम लोगों के साथ इतना छल किया गया, जो टिकट किसी दूसरे को दे दिया गया, जो कल पार्टी दूसरे पार्टी में था, आज वो पार्टी में आके टिकट किसको दे दिया गया? महेश्वर प्रसाद यादव को दे दिया गया। मिलना चाहिए इनको। जो खेत करेंगे हम, काटिएगा आप, यही हाल है गायघाट का। ये हम लोग क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ अशोक सिंह को टिकट नहीं मिला तो हम पूरे परिवार जदयू प्रखंड अध्यक्ष से पंचायत स्तर तक रिजाइनेशन करेंगे और यहाँ से जदयू के प्रत्याशी का जमानत जब्त करेंगे। हम लोग जदयू हैं और जदयू मीन्स अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह नहीं तो जदयू नहीं, बस इतना ही। अशोक कुमार सिंह नहीं तो जदयू नहीं, बस मेरा नेता सिर्फ है अशोक कुमार सिंह। कि आप लोगों की राय अभी नहीं ली गई है, ये मत आप मन में लाइएगा कि मैं चुनाव से पीछे हट रहा हूं, और ये भी मन में नहीं लाना है कि आज की जो मीटिंग है ये मैं चुनाव लड़ने के लिए बुलाया हूं। दोनों बात, मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूं, तो मुझे चुनाव लड़ने का भी बहुत शौक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं चुनाव से आप लोग कहें कि चुनाव लड़िए और मैं चुनाव छोड़ के भाग जाऊं। ये भी मैं पीठ दिखाने वाला कार्यकर्ता आपका नहीं हूं। मैं आपके निर्णय का स्वागत करूंगा। पिछले बार जो मैं चुनाव लड़ा, 2010 में एक चुनाव हुआ, इसी तरह की बैठक हुई, उसमें 50% से ऊपर कार्यकर्ता का ये राय बना कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमारे भाई अजय यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बात मैं मान गया रहता तो ये 10 साल की देरी नहीं होती। ये अजय पहला आदमी है जो यहाँ से गुस्सा में उठ के खड़ा होकर भाग गया कि नहीं, ये गलत निर्णय हो रहा है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये उस समय की बात थी। 2015 में सभी लोगों का राय हुआ, एक व्यक्ति भी ये नहीं कहा कि नहीं लड़ना चाहिए, सब लोग कहे कि नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अब पीछे की परंपरा को नहीं रखना है। आज की जो ताजा स्थिति है, क्षेत्र की जो आवाज है, 2-3 बिंदु पर और समझ लेना है कि एक तो जनता दल से जो आ रहे हैं या आ गए हैं उनके बारे में नहीं कहना है, राजद से जो आ गए हैं उनके बारे में भी नहीं कहना है, सब लोग जानते हैं, मैं नाम तो हूं उनका। लोजपा से जो उड़ती खबर आ रही है उसके बारे में समझना है। अभी जो 2 दिन से हम लोगों के बीच जो फीडबैक आ रहा था, वो आ रहा था कि निषाद समुदाय आपके साथ पूरा का पूरा खड़ा है, पूरा का पूरा निषाद समुदाय आपके साथ खड़ा है। और अमरपुर के चारों तरफ घुसरा है, बलुआ है, हरवाड़ा फकीरागी है, कल भी धनोली के लोगों से बातचीत हुई। लेकिन मैं आज एक पोस्ट देखा हूं कि लाल बाबू सहनी ने घोषणा किया है, वो जो मंगवाड़ा वाले हैं, कि मैं भी चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूं। तो इन सब विषयों पर सोच समझ के हम लोगों को राय बनाना है।
और जो राय बन जाए तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं चाहूंगा हम लोगों के बीच मैं जुझारू रहे हैं, सब लोग जानते हैं मुटकारा के सुधीर भाई जो अपने बदल के जो सोनपुर पंचायत को लेते हुए जो कटरा का क्या है आपका क्षेत्र संख्या 44 में जिला परिषद से चुनाव लड़ते हैं। ये सिसवाड़ा और बुटकारा एक ही क्षेत्र में आ जाता है जो कट करके आया हुआ है। हम लोगों के बीच सुनील भाई हैं, जारंग पश्चिमी के मुखिया मनीष भाई हैं, वहां के सरपंच साहब ललितेश्वर बाबू हैं, पूर्व मुखिया राजीव भाई हैं, सभी लोग हैं, राजेंद्र जी हैं, शशिभूषण कुमार हमारे पूर्व मुखिया हैं, उधर पैनाथ पांडे जी हमारे टेपरी के सरपंच साहब हैं, बहुत विभूति भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोग से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मन में जो कुछ छिपाना नहीं है, वास्तविक बात बताते हुए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। और कुछ बात और है जो मैं अंत में बताऊंगा। आज ही सुबह 8 बजे मैं आपको फोन करके बताया था सुनील भाई को कि आज 8 बजे सूचना आई है, तो उस पर मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो बात बताऊंगा तो ये निर्णय प्रभावित हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सोच समझ के मैं चाहूंगा कि सुनील भाई अपनी बात को। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मेरा नेता कैसा हो, अशोक सिंह जैसा हो। कहीं न कहीं अशोक यहाँ के जनता के दिलों में बस चुके हैं। इस बार यहाँ के देखना चाहते हैं अशोक सिंह को। और इससे पहले अशोकमय पूरे विधानसभा में लहर चल रहा था। जो अशोक सिंह जमीनी नेता है, जमीनी नेता इसलिए सब दिन हमेशा सबको लग में जाते हैं, वृद्ध हो, जवान हो, किसी को ब्लॉक में काम हो, जिला में काम हो, वो दौड़ के कराते थे। इसलिए इनको तो कोई जाति का नामे नहीं, हर जाति से अपार वोट है। इस बार इतना अधिक से वोट से जीते, लेकिन जदयू गद्दारी की है, मुख्यमंत्री साहब हमारे विधानसभा गाय घाट के लिए धोखाधड़ी की है। इसलिए हम लोग जितना जदयू कर चढ़ता है और पूरे विधानसभा के जनता एक स्वर से वोट अशोक सिंह के देंगे। हम लोग इलाज करते हैं जो निर्दलीय अशोक सिंह के लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के दिखा देंगे जो गाय घाट के आपने जो भूल किए हैं इसको परिणाम पूरे बिहार में आपको जाएगा। ऐसा भूल कभी आप नहीं कीजिएगा। किसको देखना चाहते हैं आप यहाँ? अशोक सिंह को देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन शाह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सकरी पंचायत, कटरा पंचायत के सकरी का रहने वाला हूँ। यहाँ 15 साल तो कोई विकास नहीं हुआ। मैसर जावदी विधायक हुए, लेकिन यहाँ जनता सारे नाराज हैं। को सबको दिक्कत है दिल में कि भाई मैसर जी कुछ भी नहीं किए। उसके बाद बीना देवी भी आई, 5 साल रही, वो भी कुछ नहीं किया। जनता मतलब आक्रोश, जनता में आक्रोश बना हुआ है कि कोई नया नेता आवे। और लोगों से जानते हैं जी, आपका क्या नाम हुआ? हमको नाम जगदीश झा हुआ जी। गाय घाट कांटा पंचायत से हूँ। यहाँ हनुमान नगर से लेके और छतनवाड़ा तक जाइए, वो रोड का हालत देख लीजिए, काटा टोटल कर रहे हैं। जो एक भी रोड जाने आदमी को जाने लायक नहीं है। आदमी गाड़ी कैसा है, टूटा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। कोई विकास नाम का कोई चीज ही नहीं, कोई चीज नहीं। महेश्वर यादव 5 साल अथी में रहे। पहले नाम बताइए क्या हुआ? दीपक कुमार राय हुआ। आक्रोश मत होइए, अच्छे से बताइए। हाँ, दीपक कुमार राय मेरा नाम हुआ, नुनफड़ा पंचायत से है, बंदरा ब्लॉक। और हमारे दरवाजे पर से जो रोड खुला है उस रोड में आज तक मिट्टी वर्कर भी नहीं हुआ है। सोलिंग का पीसीसी का क्या बात रहेगा? महेश्वर यादव के रहते हुए में कोई काम नहीं हुआ। हमारा गांव का नेता ऐसा हो जो अशोक सिंह की। आपने देखा कि यहाँ की जो भावी प्रत्याशी हैं वो अशोक सिंह है। यहाँ पे जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान हम लोग पहुँचे और जो यहाँ की लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर वो जो पिछले कई वर्षों से यहाँ के जो विधायक हैं महेश्वर प्रसाद, उनसे ये तंग आ चुके हैं। तंग ये लोग चाहते हैं कि इस बार अशोक सिंह आएँ और इस क्षेत्र में विकास के लिए बहुत कुछ करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभय कुमार। अभय कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दहिलापट शर्मा के रहने वाले हैं। अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, आपने सुना? हाँ सुना, बिल्कुल सुना। ठीक है, क्या कहना है आपको, क्या लग रहा है? मेरा कहना है कि हम लोग तो विगत कई वर्षों से अशोक सिंह जी के साथ हैं और जदयू में हैं। आज जो है सो दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट मिल गया है,
तो हम लोग उसके विरोध में हैं। हम लोग माननीय अशोक सिंह जी को ही नेता मानते हैं और उन्हीं के साथ। किसको टिकट मिला है यहाँ से? महेश्वर यादव को। महेश्वर, तो आप विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। किसको देखना चाहते हैं यहाँ से आप? हम लोग वही पूर्व प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह जी को ही देखना चाहते हैं। अशोक कुमार सिंह को। आप क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। किसको देखना चाहते हैं यहाँ से? अशोक कुमार सिंह। अशोक, वो जो जितना दिन रहे हैं राजद में, आरजेडी में, उनका भी शासनकाल लोग देखा है यहाँ, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो उसके साथ रहे। तो हम लोग चाहते हैं नाम का कोई चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ में विकास नहीं है, चाहे वो सड़क हो, रोड हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। सब गर्त में चला गया उनके उनके शासनकाल में। और दलाली, हाँ, और ब्लॉक में दलाली चरम पे चला गया। हर योजना में लूट खसोट है उनके, हर योजना में लूट। कहीं भी रोड बना है, पिछले साल जो रोड बनाया गया है इस बार वह बिल्कुल चलने के लायक नहीं है। इतना लूट खसोट। मैसर ज्यादा का बेटा ठेकेदार है, रोड बनाता है। क्या नाम है बेटा? नवीन कुमार सिंह। उनका बेटा का नाम है किरण। वो ठेकेदार है और ठेकेदारी करते हैं और सारा रोड अपना लूट के रख लेते हैं और सारा रोड 3 नंबर बना के और जहाँ तो अपना लूटते रहते हैं। लूट के कैसे रख ले? तो उसको काम करने के लिए नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं, 3 नंबर काम करते हैं, घटिया काम करके पैसा लूट के अपना रखते हैं और वही पैसा खर्चा करके पार्टी बदल के जहाँ तो चुनाव लड़ते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना के। जो आदमी 20 साल तक गाड़ी पर है पार्टी को, अगेंस्ट पार्टी को, वो आज इस दल में देखना चाहते हैं यहाँ। हम लोग यहाँ अशोक सिंह को देखना चाहते हैं, बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। और ऐसे में कई वर्षों से हैं, 1990 से। आपको बता दें कि 1990 से लगातार, अभी 2020 है तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे उनका कार्यकाल जो अभी 25 साल तक लगातार बना रहा। बीच में वीणा देवी आई थी, राइट? 2010 में वीणा देवी आई थी। तो इन दोनों के रहते हुए विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है और वो धरातल पे भी दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक।